अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स हमसे आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमारा पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। कोई भी बॉडी रेस्ट में कब होती है, उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ कंडीशंस को चेक करना पड़ता है। वो कंडीशंस क्या होंगी? अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू किसके हो, सराउंडिंग्स के, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें होंगी, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर उनके लिहाज से उस चीज़ की पोजीशन चेंज ना हो रही हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो बॉडी क्या है, रेस्ट फॉर्म में है। तो ये कंडीशन मीट होना ज़रूरी है रेस्ट फॉर्म के लिए। अगर किसी बॉडी की कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज हो रही हो तो वो फिर रेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकती। सपोज़ करो हमारे पास एक गाड़ी है। हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इससे अगर इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर ये क्या हो, चेंज ना हो रहा हो, ना इसमें कमी है ना इजाफा हो, तो ये हमारे पास रेस्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे जो इसके है वो है मोशन। किसे कहते हैं? मोशन में कोई बॉडी तब होगी, दोबारा इन दोनों कंडीशन को देखेंगे, अगर कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। मोशन में क्या चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। लेट्स सपोज हमारे पास एक कार है, जिस तरह कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उस कार में हमें इसकी स्पीड शो हो रही है। जब वो कार स्पीड में होगी तो कंटिन्यूसली वो अपने एक्स वाई एक्सिस को क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी। हर लम्हे उसके एक्स वाई एक्सिस क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस भी देखें तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा? एक के अंदर हमारे पास पोजीशन क्या होती है, चेंज नहीं होती। अगर पोजीशन चेंज ना हो तो उसे हम कहेंगे कि बॉडी हमारी रेस्ट फॉर्म में है। अगर इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो तो हम कहेंगे हमारे पास बॉडी क्या होगी, मोशन के फॉर्म में होगी। आगे अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो हमारे पास टाइप ऑफ मोशन क्या है, 3 हैं। जिसमें पहली हमारे पास की जो टाइप है वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन को आगे फर्दर हमारे पास के 3 केसेस में हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, इन ट्रांसलेशन मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। यहाँ पे उसने बात वाज़ह कर दी कि हमारे पास जो बॉडी होती है वो मूव तो कर रही होगी, वो क्या हो सकती है, कोई एक स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है हमारे पास और कर्व पाथ भी हो सकता है। लेकिन फ़र्क क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, वो क्या होगा, वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रही होगी, मूव नहीं कर रही होगी। बॉडी कभी भी अपने एक्सिस के अराउंड मूव ना करे, चाहे वो कर्व पाथ पे हो या लीनियर पाथ पे हो। तो इस तरह की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास किस फॉर्म में हो सकती है, हमारे पास लीनियर फॉर्म में हो सकती है, रैंडम फॉर्म में हो सकती है और सर्कुलर फॉर्म में हो सकती है। अगर हम विद एग्जांपल इसको हम डिस्कस करें, जैसा कि हमारे पास पहला क्या है, ये लीनियर की एग्जांपल है। वो कैसे? हमारे पास एक बॉल है, हमने इसको अपवर्ड क्या किया, थ्रो किया है। ये जब अपवर्ड जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, लीनियर पाथ रहेगी। और जैसे ही ये डाउनवर्ड आएगा तब भी इसके हमारे पास पोजीशन क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। तो ऐसी मोशन जो किसी स्ट्रेट पाथ पर हो, लेकिन यहाँ पे इस पूरे के पूरे जब ये अपवर्ड जाएगा और फिर क्या आता है, डाउनवर्ड आता है, इसके अंदर हमारे पास कहीं पे भी इसकी एक्सिस के अराउंड रोटेशन नहीं हो रही, सिर्फ वो एक लीनियर पाथ को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ऐसी मोशन फिर क्या कहेंगे, हम लीनियर मोशन का नाम देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी सर्कुलर पाथ को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, वो एक सर्कुलर पाथ से क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। लेकिन इस कंप्लीट में कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है ये अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। सर्कुलर पाथ, कर्व पाथ ज़रूर है, लेकिन हमारे पास उसकी जो मोशन है वो एक्सिस के अराउंड नहीं है। अगर एक्सिस के अराउंड नहीं है तो हम ऐसी मोशन को लीनियर मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन का नाम देंगे, जो क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल क्या है इसकी, रैंडम मोशन की है। रैंडम मोशन में वो उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती। इससे पहले दोनों एग्जांपल जो हमने ये एग्जांपल क्या की है, डिस्कस की है, इसके अंदर एक डायरेक्शन थी, पहले बॉल अपवर्ड गई फिर क्या, डाउनवर्ड आई। इसके अंदर हमारे पास एक बॉडी की डायरेक्शन शो की हुई है, ये डायरेक्शन हमें बता रही है कि इस साइड पे बॉल ने मूव करना है। लेकिन रैंडम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
हर साइड पे बॉडी क्या करती है, रैंडमली मूव कर रही होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो कोई ऐसी मोशन जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट की कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी मोशन को हम फिर रैंडम मोशन का नाम देंगे। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो क्या, रोटेटरी मोशन है। अब रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में मेन फ़र्क क्या है। ट्रांसलेटरी में बॉडी हमने डिस्कस किया था कि अपने एक्सिस के अराउंड मूव नहीं करती। रोटेटरी में क्या डिफरेंस होगा, इसमें हमारी जो बॉडी है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, स्पिन कर रही होगी। द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर कोई भी बॉडी क्या कर रही हो, अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही हो, तो ऐसी हम मोशन क्या कहते हैं, हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। वो भी हमारे पास किसी लीनियर पाथ से भी हो सकती है, सर्कुलर पाथ से भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है। लेकिन ज़रूरी क्या है, उसके अंदर हमें एक कंडीशन पाई जानी चाहिए कि वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करे, मूव करे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास एक बॉल है और से हम फिंगर पे क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ से भी हमारे पास के जो पार्टिकल्स होंगे मूव कर रहे होंगे, लेकिन जो उसका मेन हमारा ऑब्जेक्ट का है वो क्या है, सिंगल पॉइंट पे है जो अपने एक्सिस है उसका, उसके अराउंड मूव कर रहा है। ऐसे अगर हम स्पिन को, किसी भी टायर के स्पिन को देखें, तो उसके अंदर इसका जो हर एक टायर का पाथ है, एक पॉइंट होगा, पार्टिकल होगा, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। लेकिन सारी की सारी जो उसकी हमारे पास मूवमेंट है वो एक एक्सिस के अराउंड मूव हो रही है। तो उसका एक्सिस क्या है, हमारे पास सेम है। तो ऐसी मोशन जो क्या हो, किसी एक एक्सिस के अराउंड हो, तो ऐसी मोशन को हम रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। अगर हम ऐसे ही किसी कार के स्टीयरिंग की बात करें, तो इसमें भी हमारा जो स्टीयरिंग है एक पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो ऐसी फिर मोशन क्या होगी, हमारे पास रोटेटरी मोशन होगी। नेक्स्ट जो इसके हमारे पास टाइप है वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, हमारे पास यहाँ पे मेन डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास बॉडी क्या होगी, किसी भी लीनियर पाथ पे तो हो सकती है, लेकिन उसके हमारे पास वो हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे होगी। यानी कि टू एंड फ्रो मोशन, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक पॉइंट होगा, उसी के आगे पीछे हमारे पास क्या कर रही होगी, बॉडी मूव कर रही होगी। जैसा कि यहाँ हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो इसकी है वो एक वॉच है, जिसका क्या है, पेंडुलम है, वो क्या कर रहा है, इसका इस एक पॉइंट के आगे कभी क्या जाएगा, राइट पे जाएगा, कभी क्या होगा, लेफ्ट पे जाएगा, लेकिन कभी भी इस लेंथ से बाहर नहीं होगा। तो एक स्पेसिफिक पाथ है, उसके अराउंड हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बार बार अपनी रोटेशन को रिपीट कर रहा है। तो कोई भी ऐसी मोशन जिसमें अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो, मतलब एक ही पाथ को बार बार फॉलो कर रही हो, उस बॉडी का कहेंगे हम वाइब्रेटरी मोशन में कह सकते हैं।